9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। असम में बाढ़ और मणिपुर की हिंसा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों की सब्जी, दाल और फसल को दुनिया के बाजार तक पहुंचाएगी योगी सरकार। बलिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप। कहा, अवैध धर्मांतरण का साथ दे रही कांग्रेस की बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा धर्म परिवर्तन। मेरठ में लव जिहाद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल के बीच हुई बहस। शंकराचार्य बोले, बीजेपी एक ही मुद्दे पर दोहरी राजनीति करती है। सांसद बोले, ये संत का आचरण नहीं। यूपी के महाराजगंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की जनसभा। कहा, 2024 में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, राम भक्तों का खून बहाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी हताश है। विपक्ष की एकजुटता केवल सत्ता और कुर्सी के लिए। सांसद निरहुआ के शिवपाल यादव को चुनौती। कहा, अपना काम छोड़कर छोटे मोटे नेता से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब अखिलेश कुछ नहीं है कर पाए तो शिवपाल यादव क्या कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी के कार्यकाल में बने सबसे ज्यादा चर्च विदेशी फंडिंग पर उठाए सवाल। बिना सरकार की सहमति के विदेश से फंड कैसे आया। अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने की अपील। कहा, यह कश्मीरियत दिखाने का मौका। तीर्थयात्री हमारे मेहमान हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। एनसीपी के नेता अजित पवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की कही बात। मुंबई में एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, नेता प्रतिपक्ष के पद से पार्टी मुझे हटाए, संगठन में दे पद। अजित पवार के बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, यह एनसीपी का अंदरूनी मामला है। केसीआर की पार्टी बीआरएस पर साधा निशाना। बोले, कहीं बीआरएस बीजेपी की बी टीम तो नहीं। मुंबई में बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले मामले में ईडी की जांच जारी है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर संजीव जायसवाल के घर पर पहुंची ईडी। कई जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। मुंबई में आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के घर से निकली ईडी की टीम। करीब 16 घंटे चली रेड। जांच में क्या मिला, इसका अब तक खुलासा नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक घर में हुआ संदिग्ध ब्लास्ट। एक शख्स हुआ घायल। मेडिकल साइंस से जुड़े किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान धमाके का शक है। संदिग्ध हालातों की पुलिस कर रही है जांच। और आइए अब देख लेते हैं आसमानी आफत से जुड़ी सभी खबरें। नलबाड़ी की वजह से पगल अलादिया नदी उफान पर है। धामधमा के तमुलपुर से जोड़ने वाला यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल टूटने और लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उत्तरी गीजिंग का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से की मुलाकात। राहत सामग्री बांटी। पीड़ितों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ धाम में रिवर फ्रंट का काम बंद। अलकनंदा नदी का जलस्तर ब्रह्म कपाल तक पहुंचा। नदी से कटाव का खतरा बढ़ा। राजस्थान के जालौर में तूफान बिपरजॉय से मची तबाही के निशान। 3 दिन के बाद मिले 2 लोगों के शव। तूफान की वजह से राजस्थान के जालौर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 7 राज्यों में लू के हालात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा। अधिकारियों को लू के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड के कई जिलों में लू की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है गर्मी। बठिंडा में हीट वेव की वजह से बीमार होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। अस्पताल आने वाले बच्चों को फीवर, डायरिया की शिकायत देखने को मिल रही है। डॉक्टरों ने गर्म हवा से बचने की सलाह दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।